class. My name is Usama Harun and I am your physics instructor. Today our topic is second chapter kinematics. The terms associated with motion. मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स हैं जो एसोसिएट करती हैं, यानी कोई भी चीज़ है वो मोशन में है तो वो उस मोशन पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उस मोशन से रिलेटेड हैं, एसोसिएट करती हैं। जैसे पोजीशन है, कोई भी चीज़ है उसकी पोजीशन हम मालूम करते हैं तो वो उसमें भी कोई मोशन आ जाती है कि हम उस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, हम बताते हैं कि वो चीज़ किस पोजीशन पे है। इसी तरह डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसमें भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि मोशन के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। जिस तरह स्पीड है, स्पीड में भी हम पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड है, उसमें भी हम मोशन के ही बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जी पोजीशन। पोजीशन क्या है? द टर्म डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। कोई भी प्लेस है उसकी लोकेशन के बारे में, और आप पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और ऐसा पॉइंट जो कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हो। मतलब कि एक कोई पॉइंट भी हो सकता है जो किसी चीज़ के रेफरेंस से दिया गया हो, उसको कहते हैं ओरिजिन। पोजीशन क्या है? मैं यहाँ पर एक पोजीशन पर हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो मैं बताऊँगा कि वो उस पोजीशन पर है। ठीक है ना? जिस पोजीशन पर मैं हूँ ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट, कि मैं इस रेफरेंस से बता रहा हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी इधर है या मेरी यूनिवर्सिटी इस पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये होता है पोजीशन। कि पोजीशन के बारे में क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट कह देते हैं ए, एक स्टूडेंट है उसको कह देते हैं बी, और इन दोनों का स्कूल है यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट ए है उसके पॉइंट के मुताबिक, उसके मुताबिक उसका जो स्कूल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली जो स्टूडेंट बी है तो उसका स्कूल जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो जो स्टूडेंट ए है या बी है उनको कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन एक मेन पॉइंट होता है जहाँ से किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, आप सब जानते हैं। तो ये ओरिजिन हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, और उसके मुताबिक उसका स्कूल जो है वो उसकी डायरेक्शन और है, इसके मुताबिक उसके स्कूल की डायरेक्शन और है। इसको कहते हैं हम पोजीशन। पोजीशन के बाद है जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वो किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसके बाद है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ और पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स हैं उसके दरमियान का डिस्टेंस, फासला, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस। जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ए और बी के दरमियान, इसको कहते हैं हम डिस्टेंस। इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, ऐसे ही है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, जो डिस्टेंस होता है वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। डिस्टेंस हो गया मतलब ये वाला, ये सारा, ये जो सारा फासला होगा इसको कहेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है वो स्ट्रेट लाइन वाला है। जो कर्व लाइंस है वो डिस्टेंस हो गया। जैसे हम कहीं पे सफ़र करते हैं गाड़ी में, तो जब गाड़ी में सफ़र करते हैं वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, और जब हम एयरप्लेन से सफ़र करते हैं तो हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है टू पॉइंट्स के दरमियान, दो शहरों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान। ठीक है, इसको ये मैंने फ़र्क आपको बता दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान।
डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये मैं बता देता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद है स्पीड। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इन यूनिट टाइम। कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो किसी भी वक्त के मुताबिक, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कोई भी डिस्टेंस कवर किया किसी भी टाइम में, इन यूनिट टाइम के एक वक्त में उसने एक जगह से दूसरी जगह का फासला तय किया, उसको कहते हैं हम स्पीड, ठीक है। मतलब हम यहाँ से मुल्तान जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तो हमने वो फासला कितने वक्त में तय किया, उसको क्या कहेंगे हम? स्पीड। स्पीड की जो फार्मूला है वो क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम, ठीक है। स्पीड को हम वी से और डिस्टेंस को एस से, ठीक है, और टाइम को टी से। तो एस बराबर हो जाता है, डिस्टेंस कवर्ड बराबर हो जाता है वी टी, स्पीड ओवर स्पीड एंड टाइम की, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस है तो वो स्पीड भी होगी और टाइम भी होगा, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। तो इसका यूनिट, तो वी को हम कह सकते हैं एम और टाइम को पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अच्छा, जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है हर सेगमेंट के बाद, हर पॉइंट के बाद स्पीड चेंज होती रहती है। जैसे हम 70 की स्पीड से जा रहे हैं, 80 की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब चेंज होती रहती है स्पीड, ठीक है। लेकिन जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो चेंज नहीं होती, उसकी स्पीड सेम रहती है। यूनिफॉर्म का मतलब भी यही होता है, डिफरेंट नहीं, सेम। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में बी, ठीक है। वो क्या कहता है कि उसने इक्वल डिस्टेंस तय किया, इक्वल डिस्टेंस कवर किया और इक्वल ही टाइम में। मतलब हम मोटरवे से जाते हैं और हम कहते हैं कि हम 100 की स्पीड से जाएंगे और इतना टाइम लगेगा, तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड से हो गया ना, हम उसी स्पीड से ही जाएंगे फिर 100 की स्पीड से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक 100 की स्पीड से ही हम सफ़र तय करेंगे, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। वो कहते हैं हाउएवर, हो सकता है कि जो इंटरवल जो है वो शॉर्ट भी हो जाए, ठीक है, और इसमें जो है ना वो स्पीड जो है ना वो सेम ही होती है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या हो गया कि ये जो है ना, इसमें जो है ना वो स्पीड चेंज होती रहती है, लेकिन इसमें क्या है, स्पीड सेम होती है। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरे लिए दुआ करना, मैं भी आपके लिए दुआ करता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।